चलिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं रिलेटिव क्लाउज। हमने ये सारणी के माध्यम से आपको आसान बनाना चाहा है कि ये रिलेटिव क्लाउज को आप आसानी से हल कर सके। तो ये हु, विच, वेयर और हुम और हुज जो होते हैं वो रिलेटिव क्लाउज के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को ये देखना होगा कि जो हु है उसका प्रयोग सजीव वस्तु जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। आप कैसे पहचानोगे? जब भी वाक्य में आपके या तो ही आएगा या तो सी आएगा या नाम आएगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको हु का प्रयोग करना है। ऐसे ही विच जो है वो निर्जीव वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है और निर्जीव वस्तु के लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल होता है? इट इस्तेमाल होता है। जब भी इट आए तो आप समझ जाएंगे कि विच का प्रयोग होगा। ऐसे ही वियर है तो वियर का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। वाक्य में जब भी हियर आए, इन इट आए तो आप समझ जाइएगा कि आपको काय का प्रयोग करना है? वियर का प्रयोग करना है। ऐसे ही हुम के प्रयोग के लिए वाक्य में आपका हिम आएगा तो हिम जैसे ही दिखे तो आपको हुम लगाना है। ऐसे ही हुज के लिए या तो सेंटेंस में हिज आएगा या देयर आएगा। इनको हटाकर हम इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम दोस्तों ये देख लेते हैं कि जो हमने फार्मूला बनाए हैं, ये फार्मूला में हमने क्या देखा है कि नाउन यानी वाक्य में आपको नाउन पहचानना है और प्लस इन प्रोनाउन के अनुसार आपको हु का करना है, विच का प्रयोग करना है, वेयर का प्रयोग करना है, हुम का करना है या हुस का करना है और धन प्रोनाउन वाला वाक्य देखना है और उसके बाद जो शेष वाक्य रहता है उसे देख लेना है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, माई सिस्टर लिव्स इन आगरा, सी इज डॉक्टर। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमें प्रोनाउन देखना पड़ेगा। तो प्रोनाउन देखने के लिए हम दोस्तों ये देखते हैं कि सी आया है, मतलब सी किसके लिए यूज़ हुआ है? माई सिस्टर के लिए। तो इसलिए हमारा नाउन हो जाएगा माई सिस्टर। अब दोस्तों यहाँ से देखें, ये सी हटेगा और सी हटा तो क्या लगेगा? हमारा हु लगेगा। तो यानी हमारे फार्मूले के अनुसार नाउन प्लस अब हु लग जाएगा तो ये हो जाएगा माई सिस्टर हु। अब इसके बाद हमारा ये फार्मूले में देखें प्रोनाउन वाला वाक्य, तो प्रोनाउन वाला वाक्य हमारा ये है और इसमें से जो प्रोनाउन रहता है वो हट जाता है। तो अब सेंटेंस बचा माई सिस्टर हु इज डॉक्टर। फिर उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे, ये जो माई सिस्टर उसे दो बार नहीं लिखेंगे, लिव्स इन आगरा। ये हमारा आंसर हो गया। दिस मैन चीटेड मी। दूसरा सेंटेंस है आई ट्रस्टेड हिम। अब दोस्तों अब हमको आंसर बनाना है और उचित हमको रिलेटिव क्लाउज का यूज़ करना है। तो हमने ये दोनों सेंटेंस में देखा, दोनों सेंटेंस में हमको एक प्रोनाउन मिला और ये प्रोनाउन है हमारा क्या? हिम। तो अब हम ये देखते हैं कि हिम जब आता है तो हिम को हटाकर हम काय का प्रयोग करते हैं? हुम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो हिम है वो काय के लिए यूज़ आया है? ये दिस मैन के लिए। तो ये दिस मैन जो हमारा नाउन हो जाएगा तो आंसर बनाएंगे दिस मैन। फिर उसके बाद हम लगा देंगे हुम। क्यों हुम लगाए? क्योंकि हिम आया है तो हुम। और उसके बाद हमने ये बोला था कि प्रोनाउन वाला वाक्य, तो प्रोनाउन वाले वाक्य में से प्रोनाउन हटा देते हैं तो ये हो जाएगा आई ट्रस्टेड। और उसके बाद शेष वाक्य क्या बचा हुआ? चीटेड। तो ये लिखे हमने चीटेड मी। ये हमारा आंसर हो जाता है। अब ये दूसरे एग्जाम्पल में आ जाते हैं दोस्तों। हम ये दूसरे एग्जाम्पल अब देखते हैं क्या बोल रहा है दूसरा एग्जाम्पल कि दिस स्पोर्ट पर्सन आर गोइंग टू
मीट द प्रेसिडेंट, ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस इसी का है कि देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट। अब दोस्तों ये देखते हैं कि इसमें कौन सा रिलेटिव क्लाउज का यूज़ होगा। कि ये दोनों सेंटेंस आपको देखना है। दोनों सेंटेंस देखने के बाद आप देखें कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन है हमारा देयर। तो अब देयर के लिए हमने आप लोगों को दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि जब हेज या देयर आए तो हुज का प्रयोग करते हैं। तो हमने पहचान लिया देयर किसके लिए यूज़ हुआ है, ये हुआ है दिस स्पोर्ट्समैन के लिए। तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दिस स्पोर्ट्स पर्सन। अब जो प्रोनाउन वाला सेंटेंस रहता है उसे लिखते हैं, परंतु प्रोनाउन को नहीं लिखते। और यहाँ पर द स्पोर्ट्स पर्सन जो है नाउन हो गया। इसके बाद आपका क्या लग जाएगा, हुस लग जाएगा। तो ये हुस लिख दिए और उसके बाद आपका जो प्रोनाउन वाला वाक्य है वो हो जाएगा। तो हुस परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट। और उसके बाद शेष वाक्य। अब शेष वाक्य ये देखो जरा क्या बच गया है, ये बच गया है। तो पूरा की पूरा ये शेष वाक्य हो जाएगा आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई सा ए बस, मैंने एक बस को देखा। इट वॉज रेड, वह कैसी थी, लाल थी। अब आंसर बनाना है दोस्तों, तो हमें देखना है कि ये पहले और दूसरे दो एग्जाम्पल है, परंतु यहाँ पर प्रोनाउन काय के रूप में आया है, इट के रूप में। और इट निर्जीव चीज़ें के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब है कि बीच का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपका जो नाउन होगा वो बस होगा। तो आंसर हो जाएगा आई सा ए बस। अब निर्जीव वस्तु है, इट हटेगा तो क्या लगेगा, बीच लगेगा। तो हमने ये बीच लगा दिए। तो ए आई सा ए वस बिच। और जो प्रोनाउन वाला वाक्य है वो लिख देंगे। तो बिच वास रेड। अब शेष वाक्य नहीं बचा तो फुल स्टॉप हो जाएगा। ऐसे ही ये चौथा में आ जाते हैं। चौथा के लिए हम ये देख लेते हैं कि ये चौथा जो है वो कैसा होगा। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि दिस इज द वॉच आई लॉस्ट इट यस्टरडे। तो दोस्तों इसका हम आंसर बनाते हैं, कैसा बनता है तो देख लेते हैं कि प्रोनाउन के रूप में इट आया है, इसका मतलब इट हटेगा। और ये इट निर्जीव वस्तु के लिए यूज़ होता है, तो यानी वॉच यानी बीच का प्रयोग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दिस इज द वॉच। अब वॉच के बाद बीच लग जाएगा, क्योंकि कि जो रिलेटिव क्लाउज है वो बीच लगेगा। किसके बाद लगता है, नाउन के बाद लगता है। और प्रोनाउन वाला वाक्य, तो प्रोनाउन वाला वाक्य हमारा ये है, इसमें से इट हटा देंगे तो बीच आई लॉस्ट यस्टरडे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलो दोस्तों, अब वेयर से संबंधित हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा, दिस इज द हाउस आई वॉज बर्न हियर। अब इसका हम आंसर बनाते हैं। हमने आपको दोस्तों
पहले ही बताया है कि ये दोनों सेंटेंस देखें, दोनों सेंटेंस में हम प्रोनाउन देखते हैं तो यहाँ पर प्रोनाउन हमको दिख नहीं रहा है। अंत में हमने हियर देखे हैं और हियर के लिए हमने आप लोगों को दोस्तों बताया है, क्या बताया है कि जब भी वाक्य में आपको हियर दिखे या इन इट दिखे तो आपको दोस्तों काय का प्रयोग करना है, जी हियर का प्रयोग करना है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, हियर दिख रहा है, इसका मतलब इसे हम हटा देंगे। तो हमारा आंसर देखो जरा, हियर किसके लिए है, हाउस के लिए है ना, स्थान के लिए है, इसीलिए काय का प्रयोग होगा हियर का। तो ये हो जाएगा दिस इज द हाउस। अब हियर, अब प्रोनाउन वाला वाक्य, तो प्रोनाउन वाला वाक्य में हो जाएगा आई वाज वर्न, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब हम ऐसे ही ये दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि माई मदर इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग, सी कुक्स वेरी वेल। तो आपको दोस्तों ये दोनों सेंटेंस में देखना है कि प्रोनाउन किस में आया है। तो ये प्रोनाउन हमें क्या दिखा, सी दिखा। अब देखें दोस्तों, सी या ही रहता है तो हम काय का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। पर सबसे पहले हमको ये पहचानना होता है इसमें कि इसमें नाउन क्या है। तो यहाँ पर सी किसके लिए यूज़ हुआ है दोस्तों, माई मदर के लिए। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये माई मदर जो हो गया है वो क्या हो गया है, नाउन। और इसके बाद काय का प्रयोग हो जाएगा हु का। तो माई मदर हु। अब आपको ये देखना था कि ये प्रोनाउन वाला वाक्य है, इसमें से जो प्रोनाउन है वो हटा देते हैं और बाकी जो शब्द बचा है वो लिख देते हैं। तो माई मदर हु कुक्स वेरी वेल। अब उसके बाद ये माई मदर दोबारा नहीं लिखेंगे, पूरा सेंटेंस जैसा कि वैसा लिख देंगे, इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग। ये हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे ही हम ये दूसरा देखते हैं कि द मैन इज़ माई फादर, यानी द मैन इज़ माई फादर, हिज शर्ट इज़ वाइट। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ हिज आया है और हिज के लिए हमने आपको बताया था कि जब भी हिज आए तो आपको काय का प्रयोग करना है, हुज का प्रयोग करना है। तो अब ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर तीसरा जब हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, ये देख लेना है कि ये क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए कि हिज आया है और हिज है तो काय का प्रयोग करना है, हमको हुज का प्रयोग करना है। तो देखें दोस्तों, द मैन इज माई फादर, हिज शर्ट इज वाइट, यानी हिज किसके लिए यूज़ हुआ है, द मैन के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए हमारा नाउन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द मैन। और इसके बाद यहाँ देखें हिज है तो हिज के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, हुज का। तो ये हुज हो गया, तो हमने लिख दिया द मैन हुज। अब यहाँ से ये जो हिज है वो हट जाएगा और ये हो जाएगा आपका शर्ट इज वाइट। फिर जो शेष वाक्य है वो लिख देंगे। तो शेष वाक्य हमारा कितना है, इज माई फादर। जी आपका आंसर हो गया। ऐसे ही चौथे में जाते हैं कि आई नो द मैन, यानी मैं आदमी को जानता हूँ, ही टीचेस यू इंग्लिश। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, ये प्रोनाउन ही आया है, इसका मतलब हु का प्रयोग होने वाला है। तो यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा, ये कर्ता हो जाएगा द मैन। तो हमको आंसर में बनाना पड़ेगा कि आई नो द मैन हु टीचेस यू इंग्लिश। और जी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके पास चलते हैं दोस्तों, द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ ए टीचर। तो फिर से देखिए यहाँ पर प्रोनाउन ही आया है
और जो ही है वो किसके लिए आया है, द बॉय के लिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा द बॉय। और ही आया है तो हु लग जाएगा, तो द बॉय हु। अब प्रोनाउन वाला वाक्य यहाँ से हम ही हटा देंगे, तो क्या हो गया, इज ए टीचर। तो हमने लिखा द बॉय हु इज ए टीचर। फिर शेष वाक्य हमारा ये हो गया इस वेरी इंटेलिजेंट, तो हमने बोलेगा इस वेरी इंटेलिजेंट। ये हमारा आंसर हो गया।